नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज एक ऐसी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिस वीडियो को देखने के बाद मिडिल ईस्ट की किसी भी खबर को देखने के लिए, जानने के लिए आपको कोई और चैनल नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्राइम टाइम शो है जिस शो में हम आपको पूरी दुनिया की उन तमाम खबरों के बारे में बताएंगे जिससे कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। तो आप अगर इस प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ मेहनत आपको करनी नहीं है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे लें, क्योंकि एक ऐसी वीडियो जिसमें तमाम बड़ी बड़ी खबरें आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आपको मैं अमेरिका की खबरें बताता हूँ। ये खबरें हमारे देश के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हैं और साथ ही गजा के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। दरअसल अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेके पूरी दुनिया में चर्चाओं के बाजार गर्म है। पूरी दुनिया कह रही कि भैया तुम तो पूरी दुनिया में शांति की बात करते थे, तुम तो हर जगह जाते थे सीज फायर करवाने और आज तुम्हारे अंदर ही फायर पकड़ लिया, आज तुम ही परेशान हो। अब इस चीज़ को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से आने वाले लोगों का हम अपने यहाँ पे स्वागत करते हैं। जिन लोगों को हमने वीज़ा दे दिया, जिन लोगों को हमने अपने यहाँ का रेजिडेंस बना लिया, हम उन तमाम लोगों को अपने यहाँ पे अच्छे से रहने के लिए, अच्छे से खाने पीने के लिए सहूलियतें देंगे। बाकायदा व्हाइट हाउस ने ये वीडियो रिलीज किया। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बारे में डिटेल बताते हैं। Because you have such great wisdom that I welcome you into our national family. No matter where you come from, you now share a home and a heritage with some of the most exceptional heroes, legends and patriots to ever walk the face of the earth. All of the triumphs and glories of American history now belong. अब इस वीडियो में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्पष्ट अंदाज में कहना है कि हम पूरी दुनिया से आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप थे 4 दिन पहले तमाम लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी चक्कर में इतना बड़ा बवाल हुआ, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, एप्पल के शोरूम लूट लिए गए, चारों तरफ मार हुई, चारों तरफ कुटाई हुई, गोलियां चली, पत्रकारों को गोलियां लग गई। अब इनका कहना है कि हम स्वागत करते हैं। चलिए, हमने मान लिया डोनाल्ड ट्रंप जी कि आपने स्वागत कर लिया, लेकिन एक वीडियो, एक फ़ोटो हमारे अपने प्यारे भारत देश के एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है जो अमेरिका में रह के एज ए NRI वहाँ पे बिजनेस करते हैं, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की और ये फ़ोटो एक इंडियन की है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक इंडियन को अमेरिका की पुलिस, अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की जो एयरपोर्ट पुलिस है, कस्टम डिपार्टमेंट दबोच के घुटनों पे ला के हाथों में हथकड़ी पीछे करके ला रही। क्यों ला रही? इनको डाउट है कि ये जो शख्स है ये गलत तरीके से आया है। आप एक चीज़ सोचिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हम सबका स्वागत करेंगे, दूसरी तरफ अगर कोई जाता है तो उसका हाथ पीछे से जकड़ के उसको कटघरे में खड़ा करके उसके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाता है। और इस पे जो बिजनेसमैन थे, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, हालांकि आप गूगल करेंगे आपको मिल भी जाएगा, उन्होंने एक सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि क्या हमारे देश के लोगों के साथ ऐसी बर्बरता होती रहेगी, और अगर होती रहेगी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर क्या एक्शन लेंगे। यानी मोदी जी को भी उन्होंने टैग करते हुए कहा कि भाई कुछ करो, लेकिन मोदी जी करते हैं या नहीं ये अलग बात है। खैर, इधर अमेरिका में ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी, उधर एलोन मस्क ने आज डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मांग ली। डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भाई मैंने पोस्ट करते हुए कुछ ज़्यादा बोल दिया था, माफ़ कर दीजिएगा। आपको याद होगा कि 7 जून को ही जब एलोन मस्क ने पोस्ट किया था और कहा था कि जो सरकार है वो बड़ी गड़बड़ तरीके से काम कर रही है, तो ऐसे हाल में ट्रंप साहब ने कहा कि चलो मस्क से हमारे रिश्ते ख़त्म है और मस्क के साथ हम कोई बिजनेस डील वगैरह नहीं करेंगे। अब इसी के जस्ट बाद क्या हुआ कि इन्होंने माफ़ी मांग ली। क्यों? क्योंकि टेस्ला के सारे प्रोडक्ट को बनने से रोकने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया था। तो ये अमेरिका में 5-6 घंटों में ये बड़ी बड़ी खबरें थी। अब आपको ले चलते हैं गजा की तरफ, और गजा में जो कुछ हुआ ये अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। गजा के अंदर मदद बांटने के लिए जो ट्रकें गई थी, उन ट्रकों की आड़ में गजा के लोगों के ऊपर, फिलिस्तीनियों के ऊपर आज फिर से ओपन फायर किया गया। इनके ऊपर गोलियां चलाई गई, ये लोग भागने को मजबूर हुए। अपडेट जो आपको न्यूज़ में दिखेगी, जो मैं बताऊंगा, उसके बीच आपको अंतर दिखेगा, चूँकि हो सकता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम 60 लोग मरे हों। जब तक वीडियो एडिट हो तो आर्टिकल जो है अपडेट होकर 70 के आसपास पहुंच जाए। यानी आज गजा के अंदर फिर से ओपन फायर किया गया, फिर से लोगों को मारा गया। IDF ने यह घिनौना काम फिर किया। लेकिन इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर ये है कि अब गजा के लोगों को मारने के लिए, गजा के लोगों को ख़त्म करने के लिए, उनको हटाने के लिए इजराइल को कुछ नहीं करना।
इजराइल को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, इजराइल को एक गोली तक नहीं चलानी। अब गजा के लोग आपस में ही लड़के मर जाएंगे। अब आपको सुनने में ताजुब लगे, लेकिन ये सच है कि ऐसा हो रहा। आज हमास ने 50 फिलिस्तीनियों को मार दिया, 50 फिलिस्तीनियों को गोली से मार दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? तो इजराइल का ये किया धरा है। इजराइल ने यासिर के ग्रुप है, ग्रुप के बारे में आपको पता होगा कि मिलिशिया ग्रुप है जिसके सरगना यासिर है। यासिर को भर भर के पैसे दिए और कहा कि जाओ भाई गजा के अंदर कुछ बड़ा कांड करो। इनकी भी अपनी दर्द भरी कहानी है कि जब ये तस्करी करते थे गजा के अंदर, ये नशे की तस्करी करते थे, हथियारों की स्मगलिंग करते थे, नशे की चीज़ों को बांटते थे, उस टाइम हमास ने यासिर को पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद यासिर को जेल में डाल दिया, तब से ये बंदा जेल में बंद रहा। अब क्या हुआ कि जब आईडीएफ ने हमला किया, आईएफ ने एयर स्ट्राइक की, तो जिस जेल में ये बंद था उस जेल की दीवार टूट गई और ये दीवार फांद के भाग गया। भागने के बाद अब हमास के लिए इसके मन में गुस्सा था कि मैं जब स्मगलिंग करता था तो हमास ने मुझे क्यों रोका, और यही वजह है कि अब ये हमास के खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। आईडीएफ को ये बात पता चली, इजराइल को ये बात जब पता चली, उसने नेतन्याहू से कहा कि भैया पैसे दो इसको, ये कुछ करेगा। इसके बाद आईडीएफ, इजराइल, ये तमाम लोग पैसे देते हैं। यासिर हथियार खरीदता है। खरीदने के बाद जो फ़िलिस्तीनी ग्रुप अलग अलग थे, चाहे पीएलजे हो चाहे हमास हो, सबसे ये लड़ने लगता है। लड़ने के दौरान आज इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट में हमास ने अपने ऑफिशियल चैनल से ये दावा किया है, और ये द गार्डियन की रिपोर्ट भी है, कि 50 के करीब इस ग्रुप के मेंबरों को हमास ने मार दिया। अब आप सोचिए, हमास कहाँ का? फ़िलिस्तीन का। ये ग्रुप कहाँ का? फ़िलिस्तीन का। 60 इजराइल ने मारे, 50 हमास ने खुद मार दिए। तो फ़ायदा किसका है? यानी इजराइल के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है। एक तो ये बंदा खुद मारेगा, दूसरा कहीं भी अब ये कुछ करेगा, कहीं भी कोई मैटर करेगा, किसी के ऊपर भी गोली चलवा दे। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये हमास का नाम लगा देगा या फिर यासिर वाले ग्रुप का नाम लगा देगा, कह देगा कि भाई मैंने नहीं किया, यासिर ने किया होगा। इनकी आपसी लड़ाई ये समझे। और यही वजह है कि आज अमेरिकन एम्बेसडर हुकाबी ने ऐलान किया, बाकायदा बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए ऐलान किया कि अब जितने मुस्लिम देश हैं उनको फ़िलिस्तीनियों को अपनी ज़मीन में थोड़ा थोड़ा हिस्सा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए भाई? फ़िलिस्तीन के लोग किसी दूसरे देश में क्यों जाके रहें? इस हिसाब से तो फिर इजराइलियों को, यहूदियों को आप अमेरिका में हिस्सा दे दो, पूरा बवाल ही ख़त्म है। लेकिन आज जो अमेरिका के एम्बेसडर है इजराइल के, उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम देशों को जगह देनी चाहिए, चूँकि फ़िलिस्तीन की जो कंडीशन है बहुत घटिया हो गई है। और ये बयान क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे थोड़ी सी टेक्निकल वजह है, आगे बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ है कि लगातार रशिया जो है इस्लाम के भी सपोर्ट में आ गया है और लगातार ईरान के भी सपोर्ट में आ गया। अभी संडे को, आने वाली इसी संडे को, 6वीं बार न्यूक्लियर को लेके, और इस बार यूरेनियम इंक्रोचमेंट यानी यूरेनियम की खुदाई को लेके अमेरिका ईरान से बातचीत करने जा रहा। अमेरिका बातचीत करेगा ईरान से। इसी दौरान रशिया ने ऑफर दे दिया। रशिया ने कहा कि हम आपके यहाँ 8 न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे और साथ ही जो कुछ न्यूक्लियर वेपन बनाने में ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब ये बात जब पता चली अमेरिका को, तो अमेरिका डिस्टर्ब हो गया। भाई एक तरफ अमेरिका बातचीत करने में अड़ंगा लगा रहा, बार बार ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है कि तुम कुछ बना ना सको, तुम कुछ कर ना सको। इधर सीधा सीधा रशिया से ऑफर आ गया। रशिया से ऑफर आया कि हम आपको 8 प्लांट बना के देंगे और साथ ही आपको न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो जो कुछ हथियार चाहिए वो हम आपको दे देंगे। अच्छा, इधर ये चीज़ें चली रही थी कि इधर ईरान से एक स्टेटमेंट आ गया कि भाई अब हम इजराइल से डायरेक्ट बात करेंगे हमास के साथ सीज फायर को लेके। तो एक तरफ ईरान का पावर यूं करके बढ़ना और दूसरी तरफ ईरान का डायरेक्ट घूम के इजराइल के सामने आ जाना अमेरिका के लिए भी टेंशन की बात है। अच्छा, ये कोई धर्म का एंगल भी नहीं खेल सकते, आखिर में ये धर्म के नाम पे लड़ाते, लेकिन यहाँ ये भी ये नहीं कर सकते चूँकि पुतिन साहब का एक वीडियो आया है जो कुछ उन्होंने कहा है, नीचे सबटाइटल में आप पढ़ सकते हैं कि कुरान का अगर कोई अपमान करता है पूरे रशिया के अंदर, कुरान को कुछ गलत बोला जाता है। आमतौर पे एक ट्रेंड चला है धार्मिक ग्रंथों को जलाने का, कहीं गीता लोग जला देते हैं, कहीं रामायण जला देते हैं, कहीं कुरान जला देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है रशिया के अंदर तो ऐसे हाल में जो वहाँ की धारा 282 उसके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और
पुतिन भी एक्शन लेंगे। तो धार्मिक एंगल भी खत्म कर दिया, मदद का आश्वासन भी दे दिया। ईरान की पावर बढ़ती चली जा रही, अमेरिका अपनी आग से जूझ रहा। इधर पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से जूता भिगो भिगो के पड़ रहा है। एज ए इंडियन मुझे खुद गुस्सा है कि भाई मेरे देश के लोगों के साथ ऐसी बर्बरता के साथ सलूक किया जा रहा। तो ये तमाम चीज़ें इजराइल को भी कमज़ोर बना रही, और यही वजह है कि इजराइल लगातार परेशान है। लगातार अमेरिका के जो एम्बेसडर है वो सुझाव दे रहे हैं कि फ़िलिस्तीनी कहीं चले जाएं, और इजराइल लगातार फ़िलिस्तीनियों को तोड़ने में लगा है। और जहाँ तक आप देखिए कि तोड़ भी ले गया। एक पहले हमास ग्रुप था, साल 6 महीने बाद आपको ये यासिर वाला ग्रुप भी सुनने को मिलेगा। अगर हमास इसको नहीं ख़त्म करता तो, और अगर कर देता है तो इसमें भी हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो फ़िलिस्तीनी और वो मारे जाएंगे। तो ये चल रहा है फ़िलिस्तीन के अंदर अमेरिका और इजराइल के डर की वजह से। खैर आने वाले 2-4 दिनों में मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी कुछ बड़ा होगा, चूँकि अमेरिका ईरान से बातचीत करेगा। इसी 22 तारीख को ईरान ने ऐलान भी किया था कि हम अपने न्यूक्लियर प्लांट को फिर से एक्टिव करेंगे। इधर गज़ा में सीज़फायर के अपडेट भी निकल के सामने आएंगे, तो वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे पानी की तरह साफ़ होंगी। खैर आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही मजाकिया नटखट अंदाज में अगर आपको खबरें पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।